लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात चाईबासा के स्वास्थ्य विभाग की करेंगे, जो अपनी लापरवाही की वजह से देश भर में सुर्खियों में है। दरअसल चाईबासा सदर अस्पताल के जिस ब्लड बैंक से थैलेसीमिया पीड़ित मासूम बच्चों को HIV पॉजिटिव संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया, उसी चाईबासा ब्लड बैंक पर तत्काल एक्शन लेने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य के ड्रग्स कंट्रोल निदेशालय को 13 जनवरी 2021 को ही स्पीड पोस्ट से पत्र भेजा था, जिसमें ब्लड बैंक के लाइसेंस, स्थान और दूसरी लापरवाही को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की गई थी और कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। लेकिन केंद्र के इस पत्र पर राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी उदासीनता दिखाई जो आज जान पर भारी है। केंद्र के इस पत्र पर तत्काल गंभीरता दिखाने के बजाय राज्य के ड्रग कंट्रोल निदेशालय की ओर से करीब 4 साल से ज्यादा का भी समय बीत चुका है। देखिए, 28 मई 2025 को चाईबासा सदर अस्पताल ब्लड सेंटर को एक चिट्ठी भेजी गई, जिसमें कोई कार्रवाई करने के बजाय महज लाइसेंस और ब्लड सेंटर के स्थान परिवर्तन को लेकर एक पत्र का जिक्र था। जानकारी के मुताबिक थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की जांच का दायरा अगर बढ़ाया जाता है तो HIV पॉजिटिव बच्चों की संख्या में इजाफा हो सकता है। ने 2020 में ही ये शंका जाहिर कर दिया था कि वो जो ब्लड सेंटर चल रहा है उसमें गड़बड़ियां हैं। राज्य सरकार को चिट्ठी लिखा, चिट्ठी पर कार्रवाई करने के लिए बोला, लेकिन यहाँ के विभाग, जिसके लिए स्वास्थ्य सचिव कहिए और ड्रग निदेशक कहिए, ये दोनों आदमी जिम्मेवार हैं। निदेशक ने उनको सिर्फ पत्र लिखा कि आप इसको किसी तरह लाइसेंस बनवा लीजिए, किसी तरह लाइसेंस बनवा लीजिए। उनसे अनुरोध पत्र लिख रहे हैं। जहां कार्रवाई करने की बात है वहां कार्रवाई करना है तो अनुरोध पत्र लिखना है। आज जो बच्चे उससे पीड़ित हुए हैं, जो परिवार परेशान है, उसके लिए किसको दोषी माना जाए? आज यह सुनने में आ रहा है कि 5 नहीं, झारखंड के 13 बच्चे इन्फेक्टेड ब्लड देने के कारण में HIV पॉजिटिव हो गए हैं और संभवतः अगर जांच का दायरा बढ़ेगा तो यह सैकड़ों हजारों में जाएगा। यानी कुल मिलाकर के झारखंड सरकार के लिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए कमीशन, घूसखोरी और अवैध पैसा यहाँ के इंसान के जीवन के मूल्य से कई गुना बड़ा है। चाईबासा सदर अस्पताल में हुए घटना को लेकर के झारखंड सरकार काफी संजीदा है। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने वहां का दौरा किया। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने का भी काम किया और जो पत्र 2021 के पत्र की आप जो चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार उन चीजों को भी देखेगी, आकलन करेगी कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ। साल 2021 में जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चिट्ठी ड्रग कंट्रोलर निदेशालय झारखंड को मिली थी, अगर उसी समय चाईबासा ब्लड बैंक के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती तो आज थैलेसीमिया पीड़ित मासूम बच्चे HIV पॉजिटिव का शिकार नहीं होते। लेकिन समझ जाइए कि अगर जांच का दायरा बढ़ाया जाता है तो HIV पॉजिटिव मासूम बच्चों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखे रामगढ़ से। ये बड़ी खबर, जहां 42 हाथियों का झुंड 2 भागों में बटा और एक झुंड को QRT टीम ने बोकारो के महुआ टांड इलाके में खदेड़ा। 12 हाथियों का दूसरा झुंड कुजू वन क्षेत्र के मुरपा जंगल में मौजूद है और धान की फसल को नुकसान पहुंचाया। सारू बेड़ा में घर की दीवार को तोड़ा गया। दहशत में ग्रामीण है। वन विभाग की QRT टीम हाथियों को भगाने में जुटी हुई है, लेकिन हाथियों के झुंड ने भारी नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके घर को क्षतिग्रस्त कर दिया है, फसलों को नुकसान पहुंचा है। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में हो रही सियासत चरम पर है। बिहार चुनाव में जेएमएम को एक भी सीट नहीं मिलने के बाद जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव से दूरी बना ली। जेएमएम के नेता बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार भी नहीं कर रहे हैं और इसको लेकर जेएमएम प्रवक्ता ने कहा कि हमारे सीएम बड़ा चेहरा है, लेकिन गठबंधन के सहयोगी इसका लाभ नहीं ले पाए। अगर हेमंत सोरेन और जेएमएम बिहार में नहीं शामिल तो गठबंधन कमजोर भी पड़ा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हेमंत सोरेन अभी बिहार चुनाव में पहुंचेंगे। हम जहां पर चुनाव में नहीं हैं, हम जहां उस लड़ाई के पार्ट नहीं हैं, हमारे नेता चुनाव प्रचार के हिस्सा नहीं बन रहे हैं,
निश्चित रूप से कमजोर हैं पहले के मुकाबले। अभी भी सरकार बनेगी, मैं ये भी बोल रहा हूँ, नहीं दोनों बात बोल रहे हैं, एक सीटों की संख्या में घटौती हो जाएगी। बिहार में गठबंधन जिस कारण से नहीं बन पाया वो अलग विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी समय है और बीजेपी को अगर सत्ता से बाहर करना है तो गठबंधन के सारे लोगों को अपना अपना ईगो छोड़कर और प्रचार प्रसार में लगना चाहिए। मुझे लगता है कि हेमंत जी सुलझे हुए आदमी हैं, निश्चित रूप से उनका ध्यान एक बार बीजेपी को हटाने के लिए वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और चलिए सीधे आपको पटना लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। रोड शो का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और उससे पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। आनंद, किस तरीके की तैयारी दिख रही है, कितनी देर में ये रोड शो शुरू होने जा रहा है? आनंद, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए, ग्राउंड की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम शुरू होने वाला है और वो पहुंचने वाले हैं। रोड शो को लेकर भव्य तैयारी की गई है और पटना में रोड शो होने जा रहा है। एनडीए के पक्ष में लगातार माहौल बनाया जा रहा है। लगातार आपको चुनाव प्रचार की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आरा में, नवादा में चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं और उसके बाद अब देखिए पटना में रोड शो होने जा रहा है। आनंद अमृतराज ग्राउंड से जुड़ गए हैं। आनंद, किस तरीके की तस्वीर वहां दिख रही है? कितना उत्साह, कैसी तैयारी, कब तक प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, सब कुछ विस्तार से बताइए। देखिए, इस वक्त हम गांधी मैदान के नजदीक, उद्योग भवन के नजदीक, और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीर दिखा दे रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और इसी बैरिकेडिंग के बाहर से जो भी अगल बगल के जो लोग प्रधानमंत्री का रोड शो देखने के लिए पहुंचे वो रहेंगे और जो सड़क इस वक्त देख रहे हैं एकदम बिल्कुल खाली करा दिया गया। और जाहिर तौर पर लगभग 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होगा और इस वक्त उसके पहले ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए, हाथों में तिरंगा और कई सारे समर्थक। क्या नाम है? राहुल वर्मा कसरा, एडवोकेट। कैसा लग रहा है आज प्रधानमंत्री का रोड शो? बहुत शानदार है, देखने में बहुत शानदार है और इससे भी शानदार जीत होगी एनडीए की। अच्छा, जीत की बात कर रहे हैं। एक बुजुर्ग है, क्या बाबा, किनको देखने के लिए आए हैं? हाँ, मोदी जी को देखने के लिए आए हैं। इसके पहले कभी देखे हैं कि नहीं? ना सर, कभी नहीं देखे। पहला मौका? जी सर। तो देखिए, हम आपको लगातार यह दिखा रहे हैं और कुछ छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। एक छोटे से बच्चे, इधर आओ भाई, किनको देखने आए हो? मोदी जी को। कभी देखे हो कि नहीं मोदी जी को? पहले पिछले बार देखे थे। अच्छा, पिछले बार भी देखे थे? हाँ, पिछले साल भी। हाँ, पिछले साल भी। अच्छा, कितना एक्साइटमेंट है ये बता। बहुत 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 एक्साइटमेंट है। बहुत है, बहुत ज्यादा। तो देखिए, एक शख्स है, रफ्तार पकड़ चुका बिहार प्रधानमंत्री का कर्ज लिया हुआ। और ये तस्वीर आज आपको कई जगह पे दिखेगी, जहां दिनकर चौक से ये शुरुआत होगा और वहां से लगातार ये ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ रही है और दोनों तरफ बीजेपी का झंडा। और इधर हम एक तस्वीर, दीपक इधर आइए, देखिए महिलाएं बड़ी संख्या में है। दिखाइएगा तब ना, आप उधर में रखी हुई दिखाइए। इधर क्या है लिखा हुआ इसमें? मोदी सरकार लिखा है। मोदी सरकार है। कितना उत्साह है मोदी जी को देखने का? कैसा लग रहा है, कितना उत्साह है? अच्छा लग रहा है कि अभी तक नहीं आए हैं। 4 बजे का टाइम दिया था, 5 बज गया। अब हम लोग कब ले रहेंगे खड़ा? अच्छा, 5 बज गया। किनको देखने आई हैं? मोदी जी को देखने आए हैं। इसके पहले कभी देखी है मोदी जी को? देखे तो है, पर्ची में बहुत जगह देखे हैं। देखिए, तो ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो करेंगे। और हम एक बार फिर से तस्वीर दिखा रहे हैं, लंबी तस्वीर, और दिनकर चौक से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आनंद, समय में संभवतः बदलाव किया गया है, जैसा कि जानकारी पहले भी थी कि 4:30 बजे के आसपास ये रोड शो शुरू होने जा रहा है। समय में बदलाव की वजह क्या कोई बताई जा रही है और कितने दूर तक ये रोड शो जाएगा, कितने किलोमीटर तक की ये प्लानिंग है और तैयारी दिख रही है? देखिए, दिनकर चौक जो राजेंद्र नगर के पास है, दिनकर चौक से ये कार्यक्रम शुरू होगा और गांधी मैदान में उद्योग भवन है, वहाँ पे ये जो रोड शो है लगभग 8 से 10 किलोमीटर का ये रोड शो है। इस दौरान प्रधानमंत्री इस रोड शो में गुजरेंगे और जाहिर तौर पे समय 4:30 बजे था, लेकिन आज प्रधानमंत्री का काफ़ी बिजी शेड्यूल था। सबसे पहले वो आरा में पहुंचे थे, उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया, उसके नवादा में पहुंचे और उसके बाद अब इस रोड शो में शामिल होंगे। ऐसी जो जानकारी मिल रही है कि
5 या 5:30 बजे के आसपास, 5 से 5:30 बजे के बीच में प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो सकता है और उसके बाद लगभग 1 घंटे तक ये रोड शो चलेगा। और जाहिर तौर पे 1 घंटे का ये रोड शो होगा, चूँकि जब वो जिस खुले वाहन से जब निकलेंगे तो गाड़ी का जो रफ्तार होता है काफ़ी धीमा होता है और इस दौरान वो जो दूरी है वो तय करनी है। तो जाहिर तौर पे लगभग कुछ आयोजक हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये रोड शो का समय कितना रखा गया है? शायद 5 बजे के टाइम तो हम लोग को मालूम है, जैसा कि 5 बजे शुरू हो जाएगा। हाँ, मालूम है कि 5 ठीक है बजे शुरू हो आनंद, जाएगा। मैं लौटती हूँ आपके पहले 4:30 पास। था क्या? शैलेंद्र भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं लगातार। शैलेंद्र, इस वक्त आप कहां पर खड़े हैं और कैसी तैयारी वहां पर दिख रही है? आप बिल्कुल देखिए, हम सीधी तस्वीर दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जो तैयारी की है। ये सामने, मेरे सामने ठीक जो रथ है, ये दिनकर गोलंबर के हम तस्वीर दिखा रहे हैं और इसी रथ पर सवार होकर के प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे और इस रथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उनके साथ जदयू के सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह होंगे। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो बिहार चुनाव प्रभारी जिन्हें बनाया गया है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो बड़े चेहरे जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में 5:30 बजे के करीब में समय है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और उसके पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान और तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। और खास तौर पर ये सामने जो दिनकर गोलंबर है वहाँ पर पहले प्रधानमंत्री पुष्पांजलि, सर बड़ा कार्यक्रम है बिहार के नाम। तो देखिए यहाँ ये जो सामने दिनकर जी की जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा पर पहले माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद यहाँ रथ पर सवार होकर के एक बड़ा रोड शो जो कि दिनकर गोलंबर से शुरू होगा, नाला रोड जाएगा, चूड़ी मार्केट होते हुए बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान स्थित उद्योग भवन तक जाना है। तो ये हाल के दिनों की बात करें, लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक की बात करें तो ये तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री पटना की सड़कों पर रोड शो करेंगे और इस रोड शो के लिए जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जो है वो पिछले कई दिनों से यहाँ पर तैयारी कर रहे थे और आज वो मौका आ गया कि जब यहाँ पर रोड शो शुरू होने वाला है। काफी तैयारी थी कई दिनों से। पटना तैयार है इस देश के लाडले प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। मोदी और नीतीश की जोड़ी फिर से बिहार को प्रगति के पथ पे आगे ले जाने के लिए कृत संकल्प है। 20 से 25 बड़ी संख्या में है यहाँ पर। बिल्कुल, महिलाएं तो पल के बिछाकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं और तैयारी हमें क्या करनी है, पूरा बिहार तैयार है, पटना तैयार है, एक एक विधानसभा तैयार है, एक एक वोटर्स तैयार है। तो बिल्कुल देखिए, उत्साह बता रहा है कि किस तरीके से तैयारी है और खास तौर पर देखिए यहाँ पर तमाम जो बिहार प्रभारी हैं, विनोद तावड़े जी यहाँ पर मौजूद हैं, उसके साथ पूरी जो बीजेपी की टीम है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का रोड शो होना है और यहाँ पर 6 उम्मीदवार हैं जो इस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री के रथ पर बारी बारी से सवार होंगे। 2-2 करके उम्मीदवारों को इस रथ पर सवार होने का मौका दिया जाएगा और खास तौर पर चूंकि ये जिस क्षेत्र से रोड शो गुजरेगा उस क्षेत्र के जो उम्मीदवार होंगे उन्हें रथ पर सवार किया जाएगा और एक बड़ा संदेश कहीं न कहीं यहाँ से पटना की सड़कों से, पटना पर जो और लाखों की तादाद में जो लोग हैं सड़कों पर वो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। हम पूरा ये दिखाना चाहेंगे कि घरों से लोग किस तरीके से बैनर पोस्टर लगा करके वहाँ लोग रखे हैं, लोगों के हाथ में भाजपा का झंडा है और लोगों ने स्लोगन भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर लिख के रखा है। तो पूरी तैयारी है, लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं, रथ भी सजकर तैयार है। इंतजार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है जब वो यहाँ पर आएंगे और इस रथ पर सवार होकर के अपने रोड शो में शामिल होंगे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और लगातार आपके जरिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप वहां की तस्वीरें दिखाइए, कैसी तैयारी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर देखा जाए तो कैसी तैयारी दिख रही है, कब तक प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, लगभग 5:30 बजे का समय तय है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होगा और उसके पहले सामने देखिए दिनकर गोलंबर
पर जो प्रतिमा है दिनकर जी की, वहां पर जाएंगे प्रधानमंत्री और यहाँ माल्यार्पण करेंगे और एक बड़ा मौका होगा। इसके पहले भी जब प्रधानमंत्री अपनी चुनाव प्रचार की शुरुआत उन्होंने की थी तो समस्तीपुर से और ख़ास तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के घर से जाकर के की थी। और उसके बाद यहाँ दिनकर गोलंबर दिनकर जी की प्रतिमा देखिए यहाँ पर काफ़ी सजावट भी यहाँ पर किया गया है ताकि प्रधानमंत्री जब आए तो एक मैसेज देने की भी कोशिश होगी। और ठीक उसके सामने रथ है, जिस रथ पर प्रधानमंत्री, एनडीए के अन्य नेता और जो चेहरे होंगे वो उस रथ पर सवार होंगे। और सामने देखिए मीडिया के लिए एक वैन भी लगा है ताकि पूरे देश में और राज्य में इसका सीधा प्रसारण भी हो सके। तो एक बड़ी तैयारी यहाँ पर बीजेपी के तरफ से की गई है और पिछले कई दिनों से सांसद रविशंकर प्रसाद हो या अन्य नेता हो, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहते थे। और एक बड़ी तैयारी है क्योंकि लोग भी, शाम का वक्त है और ये नाला रोड कदम कुआं का इलाका है, काफी सघन यहाँ पर ट्रैफिक होता है, लोगों की काफी भीड़ होती है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर इस जगह का जो चुनाव है बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे। और ये जो इलाका है, यदि हम इस इलाके की बात करें तो ये बीजेपी के कोर वोटरों का इलाका है और खास तौर पर इसलिए भी इस इलाके का चयन किया गया है जहाँ पर जो बीजेपी के जो कोर वोटर हैं, बीजेपी के वोटर जहाँ बड़ी संख्या में जो रहते हैं, उनका यहाँ पर चयन, उस इलाके का चयन किया गया है। और इससे भी सघन आबादी वाला इलाका है, हम कह लें बाकरगंज का इलाका है, चूड़ी मार्केट का इलाका है, वहाँ पर भी हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए पिछले कई घंटे से खड़े हैं। सब लोग चाहते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री की वो झलक पाएं और देखें उन्हें, प्रधानमंत्री को नजदीक से देखें, ये इच्छा होती है लोगों की। और बड़ी संख्या में बिल्कुल शैलेंद्र, और उसके लिए लोग पहले से पहुंचकर खड़े हैं बैनर पोस्टर लेकर। आनंद का एक बार फिर से रुख करेंगे। आनंद, एक बार फिर से आप वहां की तस्वीर दिखाइए कि कैसी अब वहां पर हलचल बढ़ती जा रही है। लोगों से भी जरा बात कीजिए, कितना उत्साह उनमें है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और आज लगातार चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरजेडी पर हमलावर दिखे, उन तमाम